दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए प्रसार शिक्षा में फॉर्मल एजुकेशन क्या है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बता चुकी हूँ और एक वीडियो हमारी थोड़ी सी मिस हो गई है, कह सकते हैं वो सही से दिखाई नहीं पड़ रही है, उसको मैं फिर से इसका पहली वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैं आपके लिए फॉर्मल एजुकेशन लेकर के आई हूँ। या आप जो है देखिए, फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम हिंदी में औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और जो औपचारिक शिक्षा होती है, ये जो हम डिग्री सर्टिफिकेट लेते हैं और जीरो से लेकर के जितनी हमें डिग्री लेनी होती है वहां तक जो पढ़ते हैं, वो हमारा क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन होता है। जो एक निश्चित प्लेस पर निश्चित सिलेबस के अनुसार और एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट कह सकते हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है, वो हमारा क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन होता है या औपचारिक शिक्षा होती है। और औपचारिक जो शिक्षा होती है, ये मुख्य रूप से एक कह सकते हैं डिग्री ओरिएंटेड होता है, सर्टिफिकेट ओरिएंटेड होता है, डिप्लोमा ओरिएंटेड होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताएंगे। अब देखते हैं इसमें फॉर्मल एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है। देखिए, इसमें लिखा है फॉर्मल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव। ये क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती है, यानी किसी संस्था में दिए जाने वाला कार्य होता है। दूसरा है यूनिफॉर्म एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कह सकते हैं एक यूनिफॉर्म इसमें होता है, एक यूनिफॉर्म डिसाइड होता है। और ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कह सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सारी चीजें हमें सब्जेक्ट वाइज रूप में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के द्वारा पढ़ाया जाता है। और फुल टाइम, यानी इसका एक टाइम होता है, कितने 1 ईयर तक एक मतलब कि एक क्लास पढ़ेगा, सेकंड में दूसरे में, थर्ड में दूसरे में, यानी इस तरह से ये फुल टाइम होता है, 1 ईयर का होता है और सेमेस्टर वाइज होता है। तो ये कहने का मतलब फुल टाइम है। उसके बाद सिक्वेंसली, यानी ये स्टेप बाय स्टेप चलती है, एक सीक्वेंस से चलती है, तो क्या होती है, एक तरीके से एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट, लीडिंग टू सर्टिफिकेट एंड डिग्री, यानी हमें क्या देता है, ये डिग्री और सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा से संबंधित हमें कह सकते हैं, इसको लेने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कोर्स करते हैं जिससे हमें डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त होते हैं। दूसरा है, और इसके साथ साथ डिग्री सर्टिफिकेट देने के साथ साथ हमें नॉलेज भी देता है, स्किल को हमारे मजबूत बनाता है, कह सकते हैं हमारे स्किल ओरिएंटेड भी होता है, क्योंकि हमें स्किल भी सिखाता है। तो ये होते हैं हमारे फॉर्मल एजुकेशन। हमने यहाँ पर इस पॉइंट को लिखा क्यों है, देखिए अब आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा फॉर्मल एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन की क्या कौन सी क्वालिटी इसमें नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया है। जब आप उसके बारे में आपको पता होगा, तभी आप उसमें तुरंत आप लगा सकते हो, नहीं इसमें का ये चीजें ये गलत है। तो यहाँ पर ये चीजें हमने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। अब आते हैं क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं फॉर्मल एजुकेशन के, यानी कितने तरीके से कह सकते हैं इसकी प्लानिंग की जाती है एजुकेशन देने के लिए। तो हमारा ये है कॉग्निटिव, उसके बाद है अफेक्टिव और मैनिपुलेटिव। ये देखिए दिए गया है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और मैनिपुलेटिव। देखिए हमें केवल ज्ञान ही ज्ञान नहीं दिया जाता है, यानी केवल किताबी की चीजें नहीं बताई जाती हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारी भावनाओं से संबंधित रुचि, क्षमता, ज्ञान और इसके साथ साथ अन्य भी चीजों के बारे में, यानी कह सकते हैं क्रियात्मक रूप में, प्रैक्टिस के रूप में ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो हमारा जो कह सकते जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, ये मुख्य रूप से 3 तत्वों पर आधारित होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और मैनिपुलेटिव। अब देखते हैं जो कॉग्निटिव होता है, ये मुख्य रूप से अक्यूरिंग, रिकॉलिंग करता है। ये हमारे किस चीज की रिकॉलिंग करता है, यानी हमारी एबिलिटीज, यानी हमारी क्या एबिलिटीज है, क्या हमारी क्षमता है, उसके लिए रिकॉल कराता है। इसके साथ साथ उसकी पहचान कराता है। नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स, कह सकते हैं कि हमें कॉग्निटिव के द्वारा हमारी कह सकते हैं ज्ञान बताया जाता है, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इन सारी चीजों को हम कॉग्निटिव के द्वारा, कॉग्निटिव टीचिंग के द्वारा या कॉग्निटिव एजुकेशन के द्वारा हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। यानी कोई चीज हमें याद करना हुआ, कोई चीज हमें कह सकते हैं रिकॉल मेमोरी में जैसे करते हैं, या इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, कोई चीज को बनाते हैं। तो ये कहने का मतलब हमारा जो कॉग्निटिव होता है हमारे मुख्य रूप से मस्तिष्क से संबंधित होता है,
ज्ञान से संबंधित होता है और बोध से संबंधित होता है, और उस चीज के बारे में हम विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस चीज को लिखा है कि ज्ञान, बोध, प्रयोग, ये आपका स्टेप भी आता है, याद रखना आप। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो कोई चीज के बारे में क्या करते हैं, पहले हम ज्ञान लेते हैं। क्या करते हैं उसको, ज्ञान यानी वो चीज है क्या, पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बारे में बोध, यानी उसके बारे में वो है क्या चीज, उसके बारे में हम डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, बोध। उसके बाद हमारा प्रयोग, यानी हम उसको जान लेते हैं तो उसको प्रयोग करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं सही है। इसके बाद हमारा आता है विश्लेषण और संश्लेषण। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें याद रखना। विश्लेषण का मतलब है किसी चीज के बारे में अलग अलग करके उसका एनालाइज करके, उसको अलग अलग करके उसके बारे में अध्ययन करना। और संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ करना, यानी जो अलग किया है उसको जोड़ करके उसका अध्ययन करना, वो हमारा क्या होता है, संश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है, उसको अलग अलग करके उसका ज्ञान अर्जन करना। संश्लेषण का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा करके उसका अर्जित करना, तो ये होता है हमारा संश्लेषण। मूल्यांकन का मतलब होता है जो हमने ज्ञान अर्जन किया है वो हमारा कहाँ तक सही है, कहाँ तक हमने उसमें अर्जन कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, वो मूल्यांकन के द्वारा उसको हम जानते हैं। तो ये हमारी ये कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं अफेक्टिव। क्या हमारा अफेक्टिव, अफेक्टिव हमारा भावात्मक से संबंधित, आपके फर्स्ट पेपर में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो भावात्मक होता है ये हमारे वैल्यू को चेंज करने का काम करता है। हमें जो भावात्मक शिक्षा दी जाती है इसमें हमारे वैल्यू को, हमारी रुचियों को और हमें एडजस्ट करने के लिए भी सिखाता है। तो कहने का मतलब है हमारे जो मूल्य हैं, जो रुचि है, और इसको हमारे बदलने का कार्य करता है कौन सा, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जिससे हम अपने मूल्य को, अपने कह सकते हैं अपने इंटरेस्ट को बदल सकें और जो चीज़ सही है उसको हम ग्रहण कर सकें। और इसके साथ साथ हमें एडजस्टमेंट भी करना सिखाता है, कौन विषम परिस्थितियों में कैसे हमें एडजस्टमेंट करना है, ये सब भी चीज़ें हमें अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत दी जाती हैं। अब इसमें देखिए मेक डिजायरेबल एडजस्टमेंट इन वर्क, यानी वर्क से अनुसार हमें कैसे एडजस्ट करना है, ये भी हम इसके द्वारा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैनिपुलेटिव। क्या है, मैनिपुलेटिव। इसमें मुख्य रूप से हमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल स्किल्स दी जाती है। इसमें कह सकते हैं हमें प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के द्वारा जो चीज़ें देते हैं वो हमारी क्या होती है, मैनिपुलेटिव ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें जैसे डेवलप मोटर और साइको मोटर स्किल्स, यानी कोई चीज़ में सिखाया भी जाता है। जैसे हम लोग का प्रैक्टिकल वर्क होता है, ट्रेनिंग वर्क होता है, तो उसमें क्या होते हैं, उसके द्वारा मैनिपुलेटिव ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जाता है। मैनिपुलेटिव टीचिंग के द्वारा जो है ज्ञान दिया जाता है। तो जितना जरूरी हमारा कॉग्निटिव है उससे भी ज्यादा कहीं जरूरी हमारा मैनिपुलेटिव है। क्यों, क्योंकि यदि हम जिस चीज को जानेंगे, यदि उसको हम उपयोग में नहीं लाएंगे, उसको हम जानेंगे नहीं क्या करना है, कैसे करना है, तो हमारे लिए क्या है, वो बेकार है। तो मैनिपुलेटिव क्या होता है, फिजिकल स्किल्स को हमारा डेवलप करता है, और साइको प्लस साइको मोटर स्किल्स को हमारे डेवलप करने का काम कौन करता है, मैनिपुलेटिव। जैसे फर्नीचर की सफाई करना, पोस्टर बनाना, कपड़े सिलना, सिलाई कढ़ाई बुनाई करना, ये सारे कार्य हमारे क्या होते हैं, मैनिपुलेटिव के अंतर्गत आते हैं। तो ये बातें आप याद रखना। कॉग्निटिव में कह सकते हैं हमारे मस्तिष्क संबंधित कार्य होते हैं, और जो हमारे अफेक्टिव होते हैं ये हमारे रुचि, योग्यता, क्षमता से संबंधित कार्य होते हैं। और जो मैनिपुलेटिव होता है जिसमें हम करके उसको सीखते हैं, जानते हैं, अपनी कुशलता में अपनी कुशलता को और बढ़ोतरी करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। तो ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञानात्मक, इसको बोलते हैं भावात्मक, और इसको बोलते हैं क्रियात्मक। और हमने भी आपको बताया ऑब्जेक्टिव फॉर्मल एजुकेशन के हैं, इसका एक निश्चित प्लेस होता है, यानी इंस्टीट्यूशन में दी जाती है, और ये यूनिफॉर्म और सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, फुल टाइम होता है, सिक्वेंसली दी जाती है। इसमें सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा से कार्य कराए जाते हैं, और इसमें इसके साथ साथ इसमें नॉलेज भी दी जाती है। और ये नॉलेज हमें 3 रूप में होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और मैनिपुलेटिव। तो कॉग्निटिव हमारे ज्ञान से, और आपके जो अफेक्टिव होते हैं हमारे भावनाओं से, और जो मैनिपुलेटिव होते हैं हमारे स्किल से संबंधित होते हैं। ये बातें भी आपके फर्स्ट पेपर में भी आपके आ सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि मेरी पहली वीडियो आप देख रहे हो तो इसको आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कोई भी टीचर संबंधित तैयारी कर रहे हो, निश्चित ही आपको इससे मदद मिलेगी।
तो कमेंट करना ना भूलें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको